नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम के नए राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल हाजरा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी कोरोना से संक्रमित होती हैं तो वो उन्हें गले से लगा लेंगे और उन्हें कोविड से प्रभावित परिवारों के दर्द का एहसास करवाएंगे। हाजरा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। केंद्र सरकार अक्टूबर महीने के लिए अनलॉक 5 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इससे अगले महीने में शुरू हो रहे त्योहारों के मौसम का भी ख्याल रखा जा सकता है। पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन में सरकार ढील को बढ़ा सकती है ताकि उपभोक्ता मांग को बनाया जा सके। मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट और जिम को कुछ प्रतिबंधों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अभी तक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को सरकार से अनुमति का इंतजार है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में विपक्षी दल और किसान संगठन खेती से जुड़े बिलों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर जला दिया। पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ट्रक में रखकर ट्रैक्टर को लाए और फिर नीचे उतारकर उसमें आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद का कहना है कि उन पर करण जौहर को फंसाने का दबाव डाला गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने उन्हें ब्लैकमेल किया। उनसे कहा गया कि करण जौहर की ड्रग्स लेने की बात कह दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी के दौरान क्षितिज के वकील सतीश मानशिंदे ने यह दावा किया। क्षितिज के वकील का कहना है कि 25 सितंबर को एनसीबी ने उनके क्लाइंट के घर छापा मारा। घर की बालकनी में मिले सिगरेट के बट्स को एनसीबी ने गांजे के जॉइंट बता दिया। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने विवादित शब्द हरामखोर भी गूंजा। इस पर अदालत ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। दरअसल सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील डॉक्टर वीरेंद्र सराफ ने एक वीडियो क्लिप चलाया जिसमें राउत वो हरामखोर लड़की कहते हुए सुनाई दे रहे थे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी जारी है। वहीं मतदान से पहले नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, उन्हें बिगाड़ने का सिलसिला भी बरकरार है। वहीं पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, बीएमपी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मिलकर नए गठबंधन की नींव रखी है। इस गठबंधन को प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई हैं। राजद की सदस्यता लेते ही लवली ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जुल्मी सरकार है। उन्होंने आनंद मोहन समेत सभी बड़े नेताओं को जेल भेजने का काम किया है। आरजेडी में शामिल होने से पहले लवली आनंद ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। लवली आनंद ने कहा कि नीतीश सरकार ने उन्हें धोखा दिया है, वे आरजेडी के साथ खड़ी हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत नहीं पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में न्यायालय में 13 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना असंभव है। यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया कि परीक्षा के लिए सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि इस तथ्य को हलफनामे में रखें और 29 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें। भारत में कोविड-19 के 82,170 नए मामले सामने आने से सोमवार को संक्रमण के कुल आंकड़े बढ़कर अब 60 लाख को पार कर गए हैं, जबकि 74,893 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ देश में ठीक हो चुके लोगों की संख्या भी 50 लाख से ऊपर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 1039 लोगों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या भी बढ़कर अब 95,542 हो गई है। देश में कोरोना वायरस बीमारी के 9,62,640 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों में करीबन 15% है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू इस सीट पर तेज प्रताप के खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को मैदान में उतार सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जेडीयू इस सीट से तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को टिकट दे सकती है। हसनपुर सीट अभी जेडीयू के कब्जे में है। यहाँ के राजकुमार राय जेडीयू के विधायक हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।